नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज बेस पर क्वेश्चंस। राइट, एग्जाम्स में 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राइट, तो ये आपकी एसबीआई क्लर्क, राइट, जो एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम्स होना है उसी को ध्यान में रखते हुए टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज मेरी चल रही है। राइट, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको बताते चलूँ, आज पार्ट 2 है। पहला पार्ट यानी कि 5 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो जाके देख लीजिएगा वीडियोज को, पहला पार्ट भी। और यकीन मानिए, जो ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, अगर आपने होनेस्टी के साथ इन सभी पैटर्न की प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, राइट, तो गारंटी से कह सकता हूँ एग्जाम्स में आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, इतनी गारंटी है। राइट, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी प्रैक्टिस रिलेटेड वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे वीडियो, लगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कुछ भी हेल्प कर पाऊँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, और कोई सजेशंस हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 50 क्वेश्चंस। देखिए, मैं पर्टिकुलर टॉपिक बेस पर वीडियोज बनाता, राइट, प्रैक्टिस के लिए। जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेरी गारंटी है अगर जो भी स्टूडेंट मेरी यह वीडियो कर लेगा ना, इतने इतने क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, गारंटी है एग्ज़ाम्स में उनकी इतनी हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। राइट, बस कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तर प्रैक्टिस में लाना है बस। ओके, तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशंस की सीरीज है, आप जरूर करिएगा इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। राइट, पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। राइट, और ये क्वेश्चंस है आपके एसबीआई क्लर्क, जो लास्ट तीनों सालों में, पिछले तीनों सालों में, इट मीन्स 2018, 19, 2020, ये तीनों सालों में जो भी मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई थी ना, उन सभी का मैंने एक साथ वीडियो में दिया है ताकि स्टूडेंट्स एक लेवल चेक कर सके। अगर आपको भी देखना हो तो जाके जरूर वॉच कर लीजिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, पहले एक चीज़ बताता हूँ, जो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट सेशंस, आज पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट हुआ था, उसमें 1 to 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। प्रैक्टिस करनी है, देख लीजिएगा। आज के पार्ट सेकंड में अपन 6 से लगाकर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कितने ही क्वेश्चंस कम हो, बट मेरा मोटो रहता है कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी कंटेंट दो। राइट, तो आज अपन 5 नंबर, ये 5th नंबर क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, ये मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चंस लास्ट पार्ट फर्स्ट में। ओके, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस 3 से 5 हो रहा है, 5 से 15 हो रहा है, 15 से 45 हो रहा है, 45 से 103, 103 से 243। राइट, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? अब इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है ये अपने को फाइंड आउट करना था। ओके, रॉन्ग टर्म कौन सा है ये अपने को फाइंड आउट करना था। तो देखिएगा, ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा गया था। देखिए, सीरीज का पैटर्न जानिएगा। 3 से 5 हो रहा है, 5 से 15 हो रहा है, 15 से 45, 45 से 103, 103 से 245, यहाँ पर 245 है। ओके, 103 से 243 है यहाँ पर, सॉरी 243। ओके, अब देखिए सीरीज का पैटर्न। देखिए, सीरीज की अगर दोनों में कंपैरिजन करें, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्ग नंबर सीरीज को ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि वह टाइम कंज्यूमिंग रहती है। ओके,
तो एक तरह से कहें, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अच्छे से पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अच्छे से सीरीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब इस क्वेश्चंस को समझिएगा, उससे पहले जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर उनको बताते चलूँ, अगर आपने 1 to 50 तक स्क्वायर याद करके रखे हैं, अगर आपने 1 to 30 तक टेबल्स याद करके रखी है, 1 to 20 तक आपने क्यूब याद करके रखे हैं, ये तीनों चीज़ें अगर आपको अच्छे से कंठस्थ याद हैं, तो मैथ का, बैंकिंग सेक्टर्स का कोई भी एग्जाम्स हो, आप प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नहीं याद किया तो इनको याद कर लीजिएगा, जो मेरे न्यू स्टूडेंट हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 15, 15 से 45, तो यहाँ से सीरीज लग रहा है कि यह मल्टीप्लिकेशंस 3, राइट। यहाँ से भी 3 मल्टीप्लिकेशंस, बट यहाँ से नहीं पता चल रहा कि मल्टीप्लिकेशंस है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो भी नहीं जा रहा है, इट मीन्स सीरीज आई पे डिफरेंस बेस पर। 3 से 5 हो रहा है, इट मीन्स 2 का डिफरेंस है। 5 से 15 हो रहा है, इट मीन्स +10 का डिफरेंसेस है। 45 से 15 से आपके 45 हो रहा है, इट मीन्स 30 का डिफरेंसेस है। 45 से 58 हो रहा है, 45 से 103 हो रहा है, तो इट मीन्स 55 ये बचे, 3 ये बचा, यानी कि 58 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 है, तो 103 से 243 हो रहा है, राइट। तो 103 से 243, इट मीन्स यहाँ पर 0, यहाँ पर 140, राइट, 140। अब देखिए सीरीज में कौन सा पैटर्न, अगर इतना करते ही दिमाग में क्लिक कर जाती है, तो आपकी प्रैक्टिस, आपने मेरे क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस लगाए हैं अच्छे से, राइट। 2 है तो 1 का क्यूब +1 इजिकल टू 2 होता है। 2 का क्यूब +2 आपकी 10 होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 का क्यूब 27 प्लस का 3 दैट मीन्स 13, राइट। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या करेगा, 4 का क्यूब प्लस का 4, 4 का क्यूब प्लस का 4, यानी कि 64, 64 प्लस 4 इजिकल टू 68, राइट। तो यहाँ पर 68 का डिफरेंसेज आना चाहिए था। नेक्स्ट है 5 का क्यूब प्लस का 5, यहाँ पर 130, 5 का क्यूब होता है 125, 125 प्लस 5 दैट इज 130, यानी कि 4 का क्यूब प्लस 4 इजिकल टू 68, यहाँ पर 58 है, यानी कि 10 ज़्यादा होगा, तो 10 ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 130, 130, ओके। तो इस मीन्स आंसर्स होगा 103। डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर 130 का आ रहा है क्या, वापस देख लेते हैं। पर यहाँ पर 113 है, प्लस 130 करेंगे तो 243 बिल्कुल सही आंसर्स आएगा। इट मीन्स आपका आंसर्स हुआ ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। ऐसे ही पैटर्न का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल क्लर्क प्री का लेवल का क्वेश्चंस है, राइट। इतनी श्योरिटी है, एग्जाम्स में लेवल है, इससे टफ नहीं रहेगा, इससे इजी रहेगा, राइट। अब बात करते हैं आज के सेशन पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का, और 6th नंबर क्वेश्चन है टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज का। क्वेश्चंस पढ़िए, 13, 16, 21, 27, 39, 52, 69। सीरीज की स्किल देखिए, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सीरीज किस बेसिस पर बढ़ रही है, एकदम नियरेस्ट टर्म है, डिफरेंस पेज पर अपन जा सकते हैं। सो गाइस देखिए 13 से 16 हो रहा है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर आपका डिफरेंसेस है 3 का। 16 से 21 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, दैट मीन्स 5 का।
यहाँ पर 21 से 27, तो कितने का डिफरेंस हुआ? दैट मीन्स 6 का। 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27। 27 से 39 का डिफरेंसेस है, तो आपकी बचा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 39 से आपके 52 है, तो 13 का डिफरेंस है। 52 से 69, राइट, 52 से 69 इट मीन 17 का डिफरेंस है। तो सीरीज में लास्ट टर्म से अपने को पता चल गया कि किस बेसिस पर सीरीज है, दैट इज द प्राइम नंबर सीरीज, राइट, प्राइम नंबर। क्लियर? 9 प्लस 3 12, 6 5 3, ओके। तो प्राइम नंबर बेस पर सीरीज यह चल रही है। प्राइम नंबर्स आपको मालूम होगा जो किसी से डिवाइड ना हो, राइट, आप सभी को पता होना चाहिए, राइट। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद आता है 11 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, राइट, उसके बाद आपकी 29, राइट, 31। ये इस टाइप से सीरीज चलती है प्राइम नंबर की, जिसमें आपकी किसी से डिवाइड नहीं होता, ओके। तो इस क्वेश्चंस में क्या होगा? 3 आपका प्राइम नंबर बिल्कुल सही है, 5 आपका प्राइम नंबर बिल्कुल सही है। 5 के बाद आपके प्राइम नंबर आना चाहिए 7, 7 के बाद प्राइम नंबर आना चाहिए 11, 11 के बाद 13, 17, यानी कि सीरीज का जो डिफरेंस पैटर्न है वह अपन ने मैच कर लिया। इट मीन्स 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28, 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 39, बिल्कुल सही है। तो आंसर्स आएगा डी ऑप्शन। 27 को रिप्लेस करके 28 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 27 आपका रॉन्ग आंसर है, ओके। समझ में आया आपको? समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कर दे जरूर चलिएगा। तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा, एक बार वीडियो को शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में अगर समझ में आ रहा है तो। अच्छा लग रहा है, चैनल कुछ भी आपकी हेल्प कर पा रहा है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही क्या करते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में स्किप लिखा होता है यहाँ पर, राइट, तो तुरंत क्लिक करते हैं कि सर यह क्वेश्चंस तो नहीं। देखिए, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे हार्ड क्वेश्चंस, राइट, तो एग्जाम्स में डेफिनेटली आपके लिए इजी क्वेश्चंस हलवा टाइप रहेंगे। थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा कंज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मेरे जो क्वेश्चंस के वीडियोस देखेगा ना, 5 क्वेश्चन चाहे किसी भी पैटर्न पे पूछे 100% आप करके आओगे अगर आपने प्रैक्टिस ईमानदारी से की है तो, ओके। अब ये पॉइंट बेस पर क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। केवल आपकी जो कॉन्फिडेंस है वह आपके अंदर आएगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। यह कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप लॉट ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप से प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, राइट। तो देखिए, 4 से 2 हो रहा है, 2 से 3.5, 7.5, 26.25, 118.125, राइट, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ से तो लग रहा है कि 4 से 2 हो रहा है, इट मीन्स 0.5 का मल्टीप्लिकेशन क्लियरली मेंशन। यहाँ अपन कह सकते हैं, यहाँ पर अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लास्ट टर्म पे जाइएगा, जो बड़े टर्म्स होते हैं ना उन पे फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस माइनस का भी खेल अगर एग्जामिनर करना चाहेगा तो कर सकता है। लास्ट पैटर्न पे जाइए, देखिए 26 है यहाँ पर, 118 यहाँ पर है, ओके। 26 का डबल होता है 52, 52 का डबल होता है 104, राइट, 104। इट मीन्स अपन 4 टाइम्स करते हैं तो 104 आता है, राइट। अपन को जाना है 118, तो इसका 0.5 टाइम्स भी अगर अब फिर करते हैं अपन तो 104 प्लस आपकी 13, राइट, तो 117, अप्रोक्स 4.5 टाइम्स अपन कह सकते हैं। नियरेस्ट प्लस माइनस अपन बाद में देखेंगे,
राइट। कोई भी अगर टर्म्स प्लस माइनस होगा तो बाद में कर लेंगे, बट पहले अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 7.5 है। अब देखिए यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 4.5 है, राइट। तो सीरीज में यहाँ से पता लगा सकते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 4.5 है, तो ये आपको आ जाना चाहिए, दैट मीन्स 1.5, ये आपका 2.5। कुछ नहीं करना, केवल इतना सा करना है, 2.5, ये आपका 3.5। ये सीरीज करने की एक स्किल होती है, ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। 4.5 सीरीज मैच है। अब आप प्लस माइनस यहाँ से लगा सकते हैं, 0.5 है तो 2 बिल्कुल सही आ रहा है, अभी तक कोई प्लस माइनस नहीं। 2 इंटू 1.5, राइट। तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, बट यहाँ पर 3 नहीं है, हो सकता है 1.5 प्लस 0.5 हो सकता है। अपन आगे चलते हैं, 2.5 इसका करना है अपने को, राइट। 3.5 का 2.5 करना है, और डेफिनेटली 7.5 तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें भी प्लस माइनस होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 7, यह टर्म्स अपने को बता देगा इन दोनों टर्म्स में कोई चीज़ रॉन्ग है। 7.5 से 3.5 की मल्टीप्लिकेशंस करनी है, इट मीन्स 7.5 से इंटू 3.5 अपने को मल्टीप्लिकेशंस करनी है, राइट। ये मल्टीप्लिकेशंस करना है अपने, कर सकते हैं अपन, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी दोनों संख्याओं के पीछे अगर 5 हो, वह स्किल याद करिए जो मैंने बताई थी, राइट। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी संख्याओं के पीछे अगर 5 हो, उसका मल्टीप्लिकेशंस करना, अगर दोनों आगे वाले टर्म यानी कि 7 और 3 ये आगे वाले टर्म हैं, अगर सम संख्या में हो तो पहले उनको 25 लिखना होता है, ओके। अगर सम संख्या में नहीं, यानी सपोज कीजिए आपके विषम यानी कि ऑड होता, ओके, ऑड होता तो अपन को 75 लिखना पड़ता, ओके। यह भी एक ट्रिक है, डीआई में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से, राइट। तो अपन ने 25 यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्योंकि 7 + 3 दैट इज़ द 10, इवन है, सम है तो 25, ओड होता तो 75 लिखते, पीछे 5 है तभी बात कर रहा हूँ। फिर क्या करना है, 7 × 3 दैट मीन्स 21 प्लस 7 + 3 दैट इज़ द 10 अपॉन में 2। तो यहाँ पर आप क्या आया 5, तो 21 + 5 दैट मीन्स 26, और दो संख्याओं के बाद पॉइंट मेंशन कर दीजिए, तो 26.25 बिल्कुल सही है। इट मीन्स सीरीज आपकी 0.5, 1.5, 2 × 1.5 यानी कि 3 होता है, 1.5 का डबल, 3 × 2.5 दैट मीन्स 7.5 बिल्कुल सही है। आंसर्स विल बिकम दैट इज द 3.5। ई ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा ये पैटर्न। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ये बड़ी संख्याओं में इस टाइप की ट्रिक काम करती है। ये याद भी तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ओके। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 60, 19, 21, 30, 46, 71 एंड 107। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 से 19 हो रहा है, इट मीन्स 3 का डिफरेंसेज। 19 से 21 हो रहा है, दैट मीन्स 2 का डिफरेंसेज। 21 से 30 हो रहा है, इट मीन्स 9 का डिफरेंसेज है यहाँ पर। 30 से 46 इट मीन्स 16 का डिफरेंसेज है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहीं से ही पता चल गया होगा। 46 से 71 हो रहा है, तो 46 से 71 इट मीन्स 46 से आपका 71 यानी कि 4 20 24 + 1 दैट इज 25। 71 से 107 यानी कि 30 37 एंड 1 माइनस, तो दैट मीन्स 36। तो इट मीन्स 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और आपकी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर टर्म्स बिल्कुल सही है यहाँ तक सीरीज। तो ये पैटर्न 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है।
तो यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग है, 19 नहीं आएगा, 16 + 1 दैट मीन्स 17, 17 + 4 इट मीन्स आपके 21, बिल्कुल सही। आंसर्स विल बिकम बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन स्क्वायर बेस पर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, यह भी आपका पॉइंट बेस पर क्वेश्चन है, इसको भी समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिए 16 से 4 हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, 2 से 1.5 हो रहा है, इट मीन्स 16 से 4, 4 से 2, 2 से 1.5, 1.75, 1.875, राइट। तो 16 से 4 ये इसका कितना परसेंट है, दैट इज द 25%, यानी कि 1/4 करेंगे तो अपने पास आएगा 4, यानी कि 0.25 इंटू करेंगे 0.25, 4 इंटू 2 4 में 0.50, यानी कि 50% है, इंटू बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर 0.25, 0.50, नेक्स्ट टर्म्स आना चाहिए 0.1, 0.75, 0.1 नहीं 0.75, यहाँ पर आना चाहिए 1, यहाँ पर आना चाहिए 1.25। ये आपका सीरीज का पैटर्न, बिल्कुल इजी पैटर्न था, राइट। 0.75 2 का, 1.1 का इंटू 1, राइट, इंटू 1, तो 1.1 इंटू 1, 1.5 इंटू 1 करेंगे तो 1.5 आना चाहिए, नॉट 1.75। तो आंसर यहाँ से क्लियरली मेंशन है, राइट, दैट मीन्स आंसर रहेगा 1.75। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम्स में, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा घर पे। बाकी ओवरऑल 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मेरे दोनों सेशंस ज़रूर देखिएगा, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें वीडियोज को, अगर कुछ भी हेल्प कर पाया हूँ तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है, कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए वीडियोज में लाता रहता हूँ, धीरे धीरे आरआरबी का भी मैं शेड्यूल तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए। आरआरबी के भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।